जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों? आज मैं आप लोगों के लिए एक कहानी लेके आई हूँ जो कि कर्म प्रधान कहानी है। मैं कर्म से संबंधित बहुत सी कहानियाँ अपने चैनल पर डालती रहती हूँ क्योंकि हर इंसान को कर्म करना बहुत ही ज़रूरी है अपने भाग्य को सुधारने के लिए। कभी भी किसी को अपने भाग्य के भरोसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि कर्म प्रधान है। भागवत गीता में कहा गया है, कर्मणेवा अधिकारस्ते माँ फले सुख दाचनम माँ कर्म फल हेतु भूर्वा ते संगोस्तवे कर्मणः। अर्थात तेरा कर्म करने में अधिकार है, इसके फलों में नहीं। तू कर्म के फल अति आसक्त ना हो और कर्म ना करने के लिए प्रेरित ना हो। अर्थात हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए, उसके फल की इच्छा किए हुए। भगवान श्री कृष्ण ने कर्म की महिमा बताते हुए कहा है कि जो व्यक्ति कर्म करता है वह मुझको प्रिय है, किंतु कुछ संतजनों जैसे श्री कबीर जी आदि जो भाग्य में विश्वास रखते थे, उनका कहना है कि जो भाग्य में है उससे अधिक किसी को नहीं मिलता है। या हम कुछ लोगों को ऐसा करते और सुन सकते हैं कि जो भाग्य में लिखा है उसे हम बदल नहीं सकते हैं, फिर कर्म क्यों करें? तो आइए जानते हैं कर्म बड़ा है या भाग्य, एक कहानी के माध्यम से। कुछ लोग भाग्य की देवी को बेमाता कहते हैं कि जब बच्चा होता है तो छठी के दिन बेमाता बच्चे का भाग्य लिखने आती है। तो आइए जानते हैं कि इस कहानी में बच्चे के भाग्य में क्या लिखा है। क्या बेमाता ने उसके भाग्य में कुछ अच्छा लिखा है या वो अपने कर्म से अच्छा करेगा। एक बार एक लड़का परेशान होकर घर से बाहर बैठा हुआ होता है। वह अपने आप को कोस रहा होता है कि मेरे पिता ने जो भी संपत्ति मेरे लिए छोड़ी थी वह तो ख़त्म हो गई है, अब मैं क्या करूं? उसी समय उसके पिता का मित्र वहां से गुजरा और उसे समझाने लगा कि भाग्य में जो लिखा है वही होगा। उसी रात को उसे स्वप्न आया कि उसका भाग्य पहाड़ की चोटी पर उसका इंतज़ार कर रहा है। अगले दिन सुबह होते ही वह पहाड़ की चोटी की ओर चल पड़ा, जिस तरफ उसे स्वप्न में आया था कि उसका भाग्य वहाँ उसका इंतज़ार कर रहा है। पहाड़ की ओर जाते समय रास्ते में उसे एक जख्मी शेर मिला। शेर ने उससे पूछा कि कहाँ जा रहे हो? उस लड़के ने बताया कि मैं अपने भाग्य से मिलने जा रहा हूँ। शेर कहता है कि अपने भाग्य से पूछना कि मैं स्वस्थ कब होऊंगा और कैसे होऊंगा। आगे रास्ते में उसे भूख लगती है तो एक बाग में से खाने के लिए वह फल तोड़ता है, लेकिन कड़वे होने के कारण वह फल फेंक देता है। बाग का मालिक उससे बताता है कि कड़वे होने के कारण कोई भी इस बाग के फल को नहीं खाता है। जब बाग के मालिक को पता चलता है कि वह लड़का भाग्य से मिलने जा रहा है तो वह उससे कहता है कि अपने भाग्य से तुम अवश्य पूछना कि मेरे बाग का फल मीठा क्यों नहीं होता है, कड़वा क्यों है। लड़के ने कहा कि अवश्य पूछूंगा। पहाड़ पर जाते जाते लड़के को रात हो जाती है। वहाँ उसे एक हवेली नज़र आती है। वह हवेली की मालकिन से वहाँ रहने की अनुमति मांगता है। हवेली की मालकिन जो होती है उसे वहाँ रहने का कारण पूछती है तो वह उससे बताता है कि वह अपने भाग्य से मिलने जा रहा है। हवेली की मालकिन जो होती है वो कहती है कि जब अपने भाग्य से तुम मिलना तो तुम उससे अवश्य पूछना कि मुझे खुशी कब मिलेगी। अगले दिन सुबह वह पहाड़ की ओर चल पड़ता है और उसे सचमुच वहाँ उसका भाग्य मिलता है। वह लड़का भाग्य को अपने साथ चलने को कहता है और शेर, बाग और मालिक और हवेली की मालकिन के सवालों के जवाब मांगता है। भाग्य तीनों के सवालों का जवाब दे देता है और कहता है कि तुम चलो अपना कर्म करो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। हवेली की मालकिन को बताना कि जब तुम शादी करोगी तब तुम्हें खुशी मिलेगी। वह उस लड़के को ही अपने शादी करने की बात कहती है और कहती है कि मुझसे शादी कर लो, क्योंकि उसके बाद ही
मुझे खुशी मिलेगी और तुम उस हवेली के मालिक बन जाओगे। तुम्हारी गरीबी भी दूर हो जाएगी और मुझे खुशी मिल जाएगी। लड़का बोला कि नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा क्योंकि मेरा भाग्य मेरे पीछे आ रहा है। बाग के मालिक को सवाल के जवाब में उसने कहा कि भाग्य के अनुसार तुम्हारे बाग में जहाँ से पानी आता है वहाँ सोना दबा हुआ है। उस सोने के कारण ही तुम्हारे बाग के जो फल हैं वे कड़वे हैं। सोना हटाने के बाद बाग के जो फल हैं वो मीठे हो जाएंगे। बाग का मालिक लड़के से कहता है कि सोना तो मैं खोद कर निकाल देता हूँ, सोना तुम ले जाओ। लड़का कहता है कि मुझे सोने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो मेरा भाग्य है ना वो मेरे पीछे आ रहा है। अब वह शेर के पास पहुँचता है। शेर कहता है कि मेरे सवाल का जवाब पूछा था। तो उस लड़का कहता है कि हाँ, मैंने भाग्य से पूछा था कि तुम कब स्वस्थ होगे। तो भाग्य ने बताया कि जो सबसे मूर्ख व्यक्ति होगा जब तुम उसको खाओगे तब तुम स्वस्थ हो जाओगे। तो शेर ने कहा कि मैं तुमको कोई इनाम देना चाहता हूँ। लड़के ने कहा कि मुझे इनाम की आवश्यकता नहीं है। लड़के ने शेर को बताया, हवेली की मालकिन ने मुझसे शादी करने का प्रस्ताव रखा था और बाग के मालिक ने कहा कि तुम सोना खोदने में मेरी मदद करो, मैं तुम्हें सोना ले जाने दूंगा, लेकिन मैंने मना कर दिया। शेर ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो उसने कहा कि मैंने उससे कहा कि मेरा भाग्य जो है वो मेरे पीछे आ रहा है। शेर ने आओ देखा ना ताओ और उसी क्षण उसको खा गया। शेर ने कहा कि तुमसे मूर्ख इंसान शायद मुझे और कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने भाग्य के इंतज़ार में गरीबी दूर करने के 2 अवसर खो दिए हैं। अगर तुम दोनों जगह अपना कर्म करते तुम्हारा भाग्य अवश्य ही तुम्हारे पीछे आता और तुम्हारा साथ देता। क्योंकि तुमने अपने कर्म करने से मना कर दिया, इसलिए तुम्हारा भाग्य तुमसे रूठ गया है। और ये सत्य है कि इंसान को अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए, अपने भाग्य पर नहीं। जो भी इंसान अपने भाग्य पर विश्वास करता है वह स्वयं को खो देता है और साथ में अपने भाग्य को भी खो देता है अपने हाथों से। इसलिए हमें अपने कर्मों को करते रहना चाहिए। और जो व्यक्ति बार बार कर्म के फल के बारे में सोचता रहता है, उसके द्वारा किए गए जो कर्म होते हैं वे पूरे नहीं होते हैं, क्योंकि उसका जो पूरा ध्यान होता है वो अपने कर्म पर होता ही नहीं है और वह बार बार यही सोचता रहता है कि उसे फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। या कुछ इस तरह से है कि कोई भी राही लंबे रास्ते पर निकला हो और चलते चलते बीच में मुड़ मुड़ कर वह देखता रहे तो वह अत्यंत धीरे चलेगा और अत्यंत पीछे रह जाएगा। इसलिए मित्रों, हमें अपने कर्म पर हमेशा ध्यान देना चाहिए, कर्म परायण बनना चाहिए। आपको ये कर्म से संबंधित कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।